सत्संग प्रेम से कहना, एक शांति के साथ हमने मिलजुल कर इस जीवन के सफर को तय करना है। एक दूसरे की कदर करनी है, एक दूसरे की भावनाओं की, एक दूसरे की ऐसी एक फीलिंग्स की कदर करते हुए हमने इस तरह से अपने आप को ब्लेंड करना है। अनेकता में एकता इसी को ही कहते हैं। अगर एक फूल दूसरे फूल की कदर करना छोड़ दे, कई दफा दास ने मिसाल दी कि फूलों से सजी हुई क्यारी, किसी गार्डन में हम जाते हैं, बाग में जाते हैं, वहां पर क्यारी है, फूलों की क्यारियां हैं और एक ही क्यारी में अनेकों प्रकार के फूल नजर आ जाते हैं। लेकिन कभी भी उस क्यारी में एक प्रकार के फूल ने ये नहीं कहा दूसरे प्रकार के फूल को कि तू इस क्यारी से बाहर निकल जा या फिर उसको नष्ट करने में लग जाए। वो एक दूसरे को सहते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे की खूबसूरती को एक्नॉलेज करते हैं और इस प्रकार से वो उस क्यारी का सुंदर रूप, बाग का सुंदर रूप बनते हैं। अनेकता में एकता का वो स्वरूप सुंदर बनता है। तो इस तरह से महापुरुष संत जन भी अनेकता में एकता की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से ऐसी एक महक और सुगंध, अलग अलग रूप, अलग अलग ऐसे स्वरूप ये हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि सुगंध ही फैलाई जाए, चाहे बंगला हो, चाहे उड़िया हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे मिडिल ईस्ट का हो, कहीं का हो। जरूरत है महक ही फैलाने की, एक दुनिया को खूबसूरत बनाने की। तो इस तरह से एक महक फैलाने की जरूरत है, वरना दुनिया की संकीर्णताएं और दुनिया की हिंसक प्रवृत्ति, दुनिया के अहम, दुनिया के लोभ लालच, ये सब दुर्गंध ही फैला रहे हैं। एक दुर्गंध वातावरण को किस तरह से एक बोझल बना देता है, लेकिन सुगंध वो चारों तरफ सुकून प्रदान करती है। तो ये सुकून प्रदान करने वाली सुगंधी ये इसी सहनशीलता के कारण है, ये प्यार के कारण है, ये मिलवर्तन के कारण है, ये यूनिटी के कारण है। और दुर्गंध है नफरतों के कारण, ईर्ष्या के कारण, लोभ और प्रलोभनों के कारण। ये दुर्गंध ये संसार में बोझल बनाए हुए है वातावरण को। तो इसलिए महापुरुष संत जनों का कथन वो यही है हमेशा से कि हमने ऐसी भावनाओं से युक्त होना है जो भावनाएं हमें भी सुकून दें और औरों को भी सुकून देने वाली बने। इस मन में ऐसे भाव ही स्थापित हों जो भाव उत्तम माने गए हैं संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों के द्वारा। मन तो मन है और मन के भाव भी होंगे। अगर मन है तो मन के भाव भी होंगे, अगर दिमाग है तो दिमाग के विचार भी होंगे। तो जहां पर दिमाग के विचार वहां पर मन के भाव, तो दोनों में ही शुद्धता चाहिए। मन के एक दिमाग के विचार भी वो भी कल्याणकारी हैं और मन की भावनाएं भी कल्याणकारी हैं, अपने लिए और औरों के लिए। अभी कल ही आपने देखा जहां हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने सबको मुबारकबाद दी, जब हिंदुस्तान ने ऐसी अचीवमेंट की कि मंगल ग्रह की तरफ जो मंगलयान छोड़ा गया उसमें सफलता हासिल की गई और सबको मुबारकबाद दी गई। तो ये भी एक पहलू है
एक ऐसा पहलू जो इंसानों के काम आ सकता है, दुनिया के काम आ सकता है, जिसमें हिंदुस्तान में भी ऐसी कामयाबी करके दिखाई। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है, दास विचार और भावनाओं की बात कर रहा है। अब इसका दूसरा पहलू भी है साइंस का, कि इतने इतने विनाशकारी हथियार भी बनाए हैं इसी साइंस ने, कि कितने कितने विनाशकारी न्यूक्लियर आर्सेनल्स, कितने कितने भयानक ऐसे रूप, जहां पर इतने हथियार जिससे कितने कितनों की जाने जाती हैं। तो ये निर्भर करता है विचार और भावनाओं के ऊपर। तो महापुरुष संतजनों का कथन कि अगर हमारे विचार इस दिमाग में भी एक कल्याणकारी होंगे तो हम हर वो कार्य करेंगे, दुनिया को वो देन देंगे जो कि भलाई के रूप में है। लेकिन अगर इसी दिमाग में कुछ जहर सा भर जाए, इस मन में कोई ऐसी विपरीत भावना प्रवेश कर जाए, एक डोमिनेट करने की भावना बन जाए, तो फिर ये विचार ऐसे आएंगे, योजनाएं ऐसी बनेंगी जिसके कारण इंसानियत का ही नुकसान होगा और इस मन की भावनाएं भी विषैली हो जाएंगी। तो इसलिए दोनों की शुद्धता की जरूरत के ऊपर महापुरुषों ने ये जोर दिया है कि विचार भी पावन हो और मन में भाव भी प्रेम करुणा वाले हों, दया वाले हों, मिलवर्तन वाले हों। कहीं पर भी एक विषैलापन ना हो, एक जहर ना हो, विषैला ना हो। जहर हम जानते हैं, एक तरफ जहर और एक तरफ अमृत हुआ करता है। जहर जान ले लेता है और अमृत प्राण दे देता है। तो हमने अमृत का रूप बनना है, ना कि जहर का रूप बनना है, एक अमृत का रूप। लेकिन संसार की हालत हम देखते हैं कि कितना विषैलापन है। और मिसाल महापुरुष देते हैं, एक जब सज्जन प्रवृत्ति और भक्त प्रवृत्ति की तुलना जब साकत प्रवृत्ति और एक मनमत वाली प्रवृत्ति से की जाती है, तो उसमें इस कदर एक मिसाल देकर एक ऐसा एक रूप सामने रखा जाता है, अवस्था का जिक्र किया जाता है कि एक गाय होती है, गाय को सूखा घास भी दे तब भी वो अमृत जैसा दूध देती है। लेकिन अगर सांप को अमृत जैसा दूध भी दें फिर भी वो जहर देता है। दोनों में कितना अंतर है। एक को सूखी घास मिली, यानी कि दुनियावी दृष्टि से देखें कि वो रूप इंसान का जिसको मजबूरियां भी हैं, दुनियावी बहुत ऐसी सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो डस नहीं रहा है, वो जहर नहीं दे रहा है। वो चाहे कुटिया में रहता है, झोंपड़ी में रहता है, लेकिन वो जहर नहीं दे रहा है, वो अमृत देता है, प्यार देता है। और दूसरी तरफ दुनिया की अवस्था का जिक्र किया है कि इंसान को चाहे सुंदर दाते भी प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी वो डसता ही रहता है, वो जहर ही बांटता रहता है। इस प्रकार से दोनों में कितना बड़ा अंतर है। तो इसलिए महापुरुषों ने हर इंसान और हर मानव को यही एक प्रेरणाएं दी हैं कि हे इंसान, तुम भी विचार करो, तुम भी सोचो कि तुम किस कतार पे खड़े हो, तुम किस रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हारी कौन सी एक अवस्था है, तुम्हारी दृष्टि कैसी है, तुम्हारे जीवन की चाल कैसी है। ये अपने ऊपर विचार करो, अपने आप का मूल्यांकन करो, अपने आप का एनालिसिस करो। जैसे कि आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे के बालों को, वस्त्रों को देखते हो और थोड़ा सा भी वहीं पर कुछ कमी पेशी हो, उसको दूर करने में एकदम से अगर बाल बिखरे हैं, एकदम से हाथ सर पे चला जाएगा, जो बाल बिखरे हुए हैं उनको समेट लेते हो। अगर चेहरे के ऊपर थोड़ा सा भी दाग लगा है उसको पोंछ लेते हो।
अगर कपड़ों में भी कहीं पर ऐसी कुछ गंदगी लगी हुई है, उसको झाड़ लेते हो, तो जैसे आईने को देखकर अपने आप को संवार लेते हो, इसी प्रकार से ये अंतर मन में झांकना और अपनी अवस्था को देखकर इसको फिर सुंदर रूप देना। जैसे उस आईने को देखा, साथ ही हाथ चला गया, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अपनी ही आंखों ने अपना ही रूप देख लिया आईने के द्वारा और सीधा ही हाथ उस तरफ चल निकला उस दाग को मिटाने के लिए और उस बिखरे हुए बालों को संवारने के लिए। इसी प्रकार से जब हम अपने अंतर झांकते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा क्या विचार चल रहा है, हमारी भावनाएं क्या ऐसी हैं, और उन्हीं भावनाओं के अंतर्गत हमारे कदमों ने बढ़ना है। इसलिए हमारी भावनाएं अगर सुंदर हो जाएं, अगर हमारे विचार ही सुंदर हो जाएं, तो ये फिर हमारे कदम वो विनाश के लिए नहीं बढ़ेंगे, वो कल्याण के लिए बढ़ेंगे, वो किसी के काम आने के लिए बढ़ेंगे। फिर हमारे धन का भी सदुपयोग होगा और तन का भी सदुपयोग होगा, हमारे विचार का भी सदुपयोग होगा। बहुत सा संगत दास यही अरदास करेगा कि दातार ऐसी कृपा करे, ऐसी दया करे कि सब के हिस्से में ऐसी अवस्था आए, हर कोई सही मायनों में भक्ति के रंग में रंगा हो, हर कोई अपने मालिक की पहचान करे और हर कोई अपने असली रूप में स्थित हो जाए और हर कोई इस तरह से विनम्रता पूर्वक इस जीवन के सफर को तय करता चला जाए। यही एक शुभ कामना, यही अरदास, यही प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा, क्योंकि समय भी काफी आगे बढ़ चुका है और आप सभी के दर्शन करके बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद प्राप्त हुआ। और जैसे दास ने कहा कि ऐसा सुंदर नजारा अभी आपने यहाँ पर स्थापित किया, किस कदर एक अद्भुत सा नजारा जो लाखों करोड़ों रुपए लगाकर भी ऐसी खुशी हासिल नहीं हो सकती, जैसे कि आप सभी ने ये खुशी बांटी भी है और खुशी प्राप्त भी की है। तो इस तरह से ये निरोल भक्ति के कारण है। आप गीत बोलते हैं, हाय रे के मंत्र कोला के, ये मंत्र कौन सा है? ये मंत्र तो ये मंत्र जो है, ये कोई और वो दुनिया में जैसे जादू मंत्र होते हैं वो मंत्र नहीं है। ये मंत्र है तो ये निरोल आपकी भक्ति का ही ये मंत्र है। ये भक्ति ही मंत्र बन जाता है, ये ज्ञान ही मंत्र बन जाता है, ये श्रद्धा ही मंत्र बन जाता है। तो यही मंत्र के अंतर्गत आप सभी ऐसे आनंद की अवस्था में हैं और दातार कृपा करे इसी अवस्था में रहकर आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और दातार तन मन धन के सभी को सुख प्रदान करें। और जैसे जिक्र हुआ कि 4 बरस के बाद उड़ीसा में आने का मौका मिला है और पहले जब जब भी आने के मौके मिले कहीं कुछ अधिक दिन भी मिल पाते थे और कई गांव में कई कस्बों में भी सत्संग करने के मौके मिलते रहे हैं और रीजनल समागम भी कभी बंगाल कभी उड़ीसा में होते आए हैं। तो ये दोनों में ही यात्राओं में भी वक्फा पड़ गया और समागम जो रीजनल होते थे उसमें भी वक्फा पड़ गया। तो दातार कृपा करे कि आने वाले समय में इतना वक्फा ना हो और आप सभी के जल्द दर्शन हो पाएं। साथ संगत जी धन्य।